जय हिंद। अमाया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो है हम अपना भक्ति आंदोलन का पाठ थोड़ा सा देखेंगे। ये 12 के आर्ट्स क्लास में भी है और बहुत सारे एग्जामों में भी यहाँ से सवालें आती हैं। तो देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हमारे भारत में उस समय हुई जब हिंदू धर्म में बहुत सारी विडंबनाएँ आ गई थी, बुराइयां आ गई थी। उस समय भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भक्ति आंदोलन का जो भी पीरियड था उसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का भी खंडन किया है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत नयनार संप्रदाय और अलवार संप्रदाय के द्वारा किया गया था। सभी कर्नाटक वाले क्षेत्र में होते थे। तो नयनार संप्रदाय के जो लोग थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी शैव धर्म को मानते थे, और जो अलवार संप्रदाय के अनुयायी थे वो सारे वैष्णव धर्म को मानते थे। हमारे जो भक्ति आंदोलन था उसको 2 चरणों में बांटा गया है। तो भक्ति आंदोलन का पहला जो चरण था वो 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में था, और भक्ति आंदोलन का जो दूसरा चरण था वो 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक था। भक्ति आंदोलन का काम ये था कि समाज में चल रही बुराइयों को दूर किया जाए, उसके विभिन्न उपाय किए गए। तो शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माना जाता है। किसको? शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माना जाता है। ये याद रखिएगा कि भक्ति आंदोलन का प्रथम संत किसको माना जाता है, तो शंकराचार्य को माना जाता है। याद ये रखना है कि नयनार संप्रदाय के लोग किस धर्म को मानते थे। तो नयनार संप्रदाय के लोग शैव धर्म को मानते थे और अलवार संप्रदाय के लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। ये दोनों सवालें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आती है भी। अब शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। चलिए अब शंकराचार्य के बारे में देखते हैं। तो शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी में हुआ था, और शंकराचार्य के जो भी उपदेश थे वो वेदांत और उपनिषद के आधार पर थे, जिसकी चर्चा हमको ऋग्वेद में मिलती है। इनके जितने भी सिद्धांत एवं दर्शन को अद्वैतवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये पूछता है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत के जनक कौन है, तो शंकराचार्य। कभी कभी ये सवाल पूछता है कि अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है। तो अद्वैतवाद का अर्थ ये होता है जो आत्मा और परमात्मा दोनों में विश्वास रखता हो या दोनों को मानता हो, उसी को अद्वैतवाद कहते हैं। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? केरल के कलाड़ी में। जगह भी इंपॉर्टेंट है, जगह भी पूछता है। शंकराचार्य ने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता, लिखा हुआ है भारत में धर्म की एकता के लिए, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए, माने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए 4 मठों का निर्माण किया था। तो 4 मठ का निर्माण शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। भारत के 4 दिशाओं में, यानी उत्तर में भी किया गया था, दक्षिण में भी किया गया था, पूरब में भी किया गया था, पश्चिम में भी किया गया था। तो इनके द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन है और किस दिशा में है और किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है, उसको देखते हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। चलिए अब शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 मठों के बारे में जानते हैं। तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ भारत के 4 दिशाओं में है। सबसे पहले उत्तर में स्थापित जो उनका मठ है उसका नाम है ज्योति मठ। उत्तर दिशा में जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है उसका नाम है ज्योति मठ, और इसका निर्माण बद्रीनाथ में हुआ है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है। अब देखिए, उत्तर दिशा में ज्योति मठ, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ, और ये श्रृंगेरी मठ पड़ता है कर्नाटक में, और स्थान कौन है? श्रृंगेरी है। पूर्व दिशा में जो मठ स्थापित किए हैं उसका नाम है गोवर्धन मठ, और यह पूरी उड़ीसा में स्थित है। और जो चौथा यानी पश्चिमी दिशा में जो उनके द्वारा स्थापित मठ है उसका नाम है शारदा मठ। ये बहुत बार पूछा हुआ है सवाल में कि शारदा मठ किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो शंकराचार्य के द्वारा। शारदा मठ कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित किस दिशा में है? तो पश्चिमी दिशा में है। और किस स्थान पे है? तो द्वारका में है। तो ये सभी याद रखना पड़ता है। दिशा याद रखना है, स्थान याद रखना है, कौन सा मठ है वो भी याद रखना है, उत्तर दिशा में कौन सा है, दक्षिण दिशा में कौन सा है, पूर्व दिशा में कौन सा है, पश्चिम दिशा में कौन सा है, उस मठ के नाम क्या है। दे देता है एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ नहीं है। तो इसीलिए 4 मठों के नाम भी याद करने जरूरी हैं। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में 32 वर्ष की अवस्था में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ यानी उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। 822 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। शंकराचार्य की मृत्यु हो गई थी
20 ईस्वी में 32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ में। तो शंकराचार्य के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो शंकराचार्य के लिए इंपॉर्टेंट है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो शंकराचार्य ने दिया। शंकराचार्य ने कुल कितने मठों का निर्माण कराया, तो 4। वो मठ कौन से हैं, किस दिशा में है और किस स्थान पर है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शंकराचार्य के बारे में। तो भक्ति आंदोलन के सर्वप्रथम जो नेता थे, जो सेवक थे, उनका नाम था शंकराचार्य। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।